ओम नमो भगवती वासुदेवाय। राधे कृष्ण मित्रों, पाप मोचनी एकादशी आ गई है। ऐसे में इस व्रत को करना और इसकी कथा सुनना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो प्रारंभ करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र कृष्ण एकादशी के बारे में बताने को कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चैत्र कृष्ण एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को पाप मोचनी एकादशी की महिमा बताई थी, वो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। पाप मोचनी एकादशी की कथा के अनुसार एक चित्ररथ नाम का वन था। उसमें देवराज इंद्र अन्य देवों और गंधर्व कन्याओं के साथ विहार करते रहते थे। एक बार मेधावी ऋषि उस वन में तपस्या कर रहे थे। वे भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। एक बार कामदेव ने मंजू घोषा नामक अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मंजू घोषा के रूप और सौंदर्य को देखकर मेधावी ऋषि अपने मार्ग से विचलित हो गए और उनकी तपस्या भंग हो गई। वे उसके साथ रति क्रीड़ा में लग गए। देखते देखते 57 साल बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि को वापस देवलोक में जाने की अनुमति मांगी। अचानक उनको आत्मबोध हुआ और उन्होंने मंजू घोषा को तपस्या भंग करने और मार्ग से विचलित करने का दोषी माना और उन्हें पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। उस श्राप को सुनकर मंजू घोषा डर गई और उसने श्राप से मुक्ति पाने के लिए उपाय पूछा। तब ऋषि ने उसे चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत को करने को कहा, जिससे उसके सारे पाप मुक्त हो गए। उसके बाद मेधावी ऋषि अपने पिता के पास चले गए। अपने पिता को अपने बेटे के द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने पाप मोचनी एकादशी व्रत को रखने को कहा। मंजू घोष ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु की पूजा की। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वो पाप मुक्त हो गई और वापस स्वर्ग चली गई। ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा कि जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी की कथा जो कोई भी सुनता है उसके सारे संकट और कष्ट मिट जाते हैं। दुख दरिद्रता से निवारण मिलता है और मन चाहे वर की प्राप्ति होती है।